सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या नबी, सलाम अलैका, सलाम अलैका या हबीब। बक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। বড় লোকের সামনে যদি চলে আসতেন তাহলে ভালো হতো। বড় লোক যদি সামনে চলে আসতেন, বাচ্চাদেরকে পিছনে করে দিন। सामने से तो चले आ सकते। আমি খুব খুশি হয়েছি যে মসজিদ মুসলিম কমিটি থেকে লোক আমাকে ডেকেছে। এই কমিটির আমি খুব শুকরগুজার। আল্লাহ আমাকে উস কাবিল করেছেন যে আপনাদের সামনে আমি দাঁড়াতে থাকি। পুরো বাংলা তো বলতে পারবো না, কিছু হিন্দি বলবো, কিছু কিছু হিন্দি বলো, কিছু বাংলা বলো। যখন বাংলা বলতে পারবো বাংলায় বলবো। আসল জিনিস আছে কি রসুলের তারিফ, ওর বাংলা হিন্দিতে হয় না। যার মধ্যে ইমান থাকে ও বুঝে যাবে। রসুলকে সে ওই লোক জানতে পারবে যার কাছে ইমান আছে। ইমানওয়ালা রসুলকে জানতে পারে। कुरान हिदायत करছে, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वातिउल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ ईमान वालो, ताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, तो तुम्हारे नज़दीक एक बेहतरीन कामयाबी है, एक बेहतरीन कामयाबी। तो जो रसूल की ताअत किया और अल्लाह उसके रसूल की ताअत किया तो उसके नज़दीक एक बेहतरीन कामयाबी। तो बेहतरीन कामयाबी जब अल्लाह ताला फरमा रहा है तो ज़रा आप सोचिए कि वो कामयाबी कितना बेहतरीन होगा, वो कितना बेहतरीन कामयाबी होगा। जो अपने महबूब के लिए इरशाद फरमाता है कि तुम ही लक्ष्य राखो আমার महबूबे উপরে, উনার তাআত করো, তোমার জন্য একটি বেহতরিন কামিয়াবি তোমার কাছে আমি তৈরি করলাম। বৃষ্টির পরটাই সেই महफिलটা কিছু লোকটা কমে গেছে। দরকার নেই, ইসলামের জন্য লোককে দরকার নেই।
ইসলামের জন্য তো ইমানওয়ালাকে দরকার। যখন ইসলাম প্রথম এলো লোকটা কমই ছিল, জেহাদে জঙ্গে যত লোক ছিল কমই লোক ছিল। 313 মুসলমান জং হচ্ছে, কাফিররা বেশি তাদাদ। যত জং হয়েছে, যত জেহাদ হচ্ছে, লোক কমই ছিল, কিন্তু কমের মধ্যে একটা ईमान ছিল। रहने दो उसको, तुम परेशान मत हो, तवज्जो यहाँ दो, उसको मत देखो, ठीक है? उसको मत देखो। अगर हम পাকা খাবার যদি আমি খাবো একা, তাহলে তো উপরওয়ালা আমাকে তো ছাড়বে না। যদি পাখা চালাতে চাও তো সবার উপরে চালাও। সবই তো বসে আছে, গরমের মধ্যে বসে আছে, কোনো তফাৎ নেই। একই মতন যেরকম আপনারা সেরকম আমি। যা কিছু কালাম করব, আরেকটা কথা, যাকে যার প্রশ্ন আছে সে আমার থেকে জিজ্ঞেস করতে পারে। যে আমার পিছনে বলে না কি এরকম কথা হলো, এরকম কেন কথা হলো, প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করুন, আমি জবাব দিয়ে যাব। মৌলানা যা করে তকরির করে, আমরা মৌলানা নেই। এ তো আপনাদের মহব্বতে আমি চলে এলাম। আমার সিলসিলা পঞ্জাতনে পাকে সিলসিলা আছে। আমাদের সিলসিলা বলা যায় না কি তুমি বক্তব্য করো। আমরা একটা ফকির, যে পোশাক আপনি দেখছেন এটা বলা যায় কি কফন। লোক মরবে তাহলে কফন পাবে, আমরা তো জিন্দাতে কফন পরে নিয়েছি। তা আমাদেরকে বারণ আছে, বেশি কথা বলা নেই, বেশি বক্তব্য নেই। বক্তব্য আছে যে মৌলানারা আছে, আলিমরা আছে, ওলমারা আছে, ওরা করে। আমরা একটি হেদায়েত করি। যতটুকু আমাকে আল্লাহ বুঝিয়েছে ওতেই আমি বলবো, ওর থেকে বেশি বলতে পারবো না। যত আল্লাহ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে। ये जो जलसा आप कर रहे हैं, इस जलसे में ये नबी दिबास का जलसा है। और बेहतर होता कि कमेटी वाला सामने होता तो मैं तवज्जो से बात करता। ये नबी दिबास का जलसा है, ये 12 रबीउल अव्वल का जलसा है। बुरा मत मानिएगा। जब ये जलसा पे आया, आपकी मोहब्बत को पाया, आपकी मोहब्बत में नारे तकबीर को पाया, आपकी मोहब्बत में नारे रिसालत को पाया, आपका मोहब्बत में नारा हैदरी पाया, आपकी मोहब्बत में नारा हुसैन पाया, आपकी मोहब्बत में नारा ख्वाजा पाया, आपकी मोहब्बत में नारा वारिस पाया। मगर अफसोस का बात है कि इस महफिल में मदीना कहीं नहीं पाया। जिनकी महफिल है वो महफिल में ज़रूर आते हैं। आपने महबूब खुदा सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये महफिल मुनाक़द किया है, तो इस महफिल में एक नक्शा होना चाहिए कि महफिल किसका हो रहा है, ये महफिल किसका हो रहा है। अभी नारा जो लगा है, ये नारा सिर्फ नारा रिसालत होगा, क्योंकि जिसका शादी होता है सेहरा वो बांधता है, जिसका शादी होता है मजलिस में दूल्हा वो होता है। किसी का नारा नहीं लगना चाहिए, जिनका दीन है उनका नारा लगना चाहिए। ये महीना पूरा नारा रिसालत है, रिसालत माब है, और ये नारा बंदे का नहीं है, ये नारा बंदे का नहीं है, ये बंदे ने नहीं लगाया, ये नारा खुदा ने लगाया, नारा रिसालत। ये अल्लाह ने नारा लगाया, नारा रिसालत, और महबूब खुदा ने नारा लगाया, नारा तकबीर। अल्लाह ने फरमाया नारा रिसालत। रिसालत का माने क्या है? रिसालत के माने एक हाथ से दूसरा हाथ को पकड़ लेना है, मजबूती से थाम लेना, उसे कहते दामन, उसे दामन रिसालत कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो, एक हो जाओ।
तो नारा रिसालत हमें रसूलुल्लाह का ये पैगाम देता है कि हम एक हो जाएं, एक हो जाएं। तो ये ज़रूरी है, याद रखिएगा। और अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे, हर साल जब तक राना पाड़ा रहे, राना पाड़ा के लोग रहें, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जब तक रहे ये जलसा होता रहे। मगर हमेशा इस जलसे में ख़ास एक मदीना का तस्वीर होना चाहिए, ताकि लोगों का तवज्जो भी मदीना पे जाए, लोगों का तवज्जो मदीना में जाए। तो ये जलसा कराने वालों को अल्लाह ताला तबारक व तआला तौफीक अता फ़रमाए और खैर अता फ़रमाए और अपने फ़ज़ल में रखे कि इतने अंदर में जलसा आप लोग कर रहे हैं, बड़ा एहतमाम के साथ, बड़े इम्तियाज़ के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ जलसा कर रहे हैं। और हमेशा ये जलसा करते रहें और आपस में मोहब्बत के साथ, यूँ जुड़कर, अलग होकर नहीं। आज आप कमेटी वाले हैं, जो आप अपने सामने जो कर रहे हैं, आप जो करके जाएंगे वही आपके छोटे वाले उसको फॉलो करेगा, क्योंकि आप सदा नहीं रहेंगे, आपके बाद वाला भी आएगा। तो जो आप कमेटी में आज सिस्टम बना दीजिएगा, यही सिस्टम आपकी ज़िंदगी भर चलेगा। ताकि आपके छोटों को सिखाइए, इस जलसा का तौर तरीका सिखाइए, इस जलसा में किस तरह से मेहनत करना है, किस तरह से लोगों को इज़्ज़त देना है, कैसा लोगों को बैठाना है, कैसा खिदमत करना, गुलामी करना। कि हम सब गुलामे रसूल हैं, हम रसूल की मोहब्बत में आए हैं, रसूल की मोहब्बत में आए हैं। और रसूल की मोहब्बत बेलौस होता है, कोई उसमें फ़ायदा नुकसान नहीं देखना है। मोहब्बत रसूल में इंसान तो अपना ज़िंदगी गंवा दिया। वही मोहब्बत था करबला में जो रसूल की मोहब्बत गए, शहादत पा गए। लिया क्या हुसैन ने? किसी से कुछ लिया? किसी से कुछ नहीं लिया, हद तक कि खुदा से भी नहीं लिया। इमाम हुसैन ने अल्लाह से भी कुछ नहीं लिया, बल्कि सब दे दिया, सब दिया, मांगा कुछ नहीं। जब अल्लाह वापस किया तो आज हमारे दिलों में, आपके दिलों में, आपकी ज़ुबान पे, मेरी ज़ुबान पे, कायनात पे, ज़मीन में, आसमान में, सब जगह हुसैन ही हुसैन है, सब जगह हुसैन ही हुसैन है। तो जहाँ जिक्र रसूल होता है वहाँ जिक्र आले रसूल भी होना चाहिए। अगर बाप नेक है उसका ज़िक्र किया जाए तो औलाद का भी ज़िक्र होना ज़रूरी है। औलाद को छोड़ना नहीं चाहिए। हुसैन मिन्नी आना मिनल हुसैन, जब नबी ने फरमा दिया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, तो छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा नारा हुसैन आपने लगाया, नारे ख्वाजा लगा। यह हुसैन की औलाद है, यह ख्वाजा हुसैन की औलाद है, होना चाहिए। मगर इसमें सबसे अहम चीज़ जो होता है माँ बाप। ये जलसा कराने से सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो ऊपर वाला जाने। नमाज पढ़ने से सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ऊपर वाला जानता है। रोज़ा रखने से सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ऊपर वाला जानता है। हज करने से सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ऊपर वाला जानता है। ज़कात देने से सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये ऊपर वाला जानता है कि उसका सवाब क्या मिलेगा। अगर तुम अपने माँ बाप का दिल को दुखा के करते हो, अगर अपना माँ बाप का कहना नहीं मान कर करते हो, अगर अपने माँ बाप का हुकूक अदा, हक अदा नहीं करते हो, अपने माँ बाप के साथ तहजीब और तकरीम नहीं रखते हो, अपने माँ बाप के ऊपर शफ़क़त का नज़र नहीं रखते हो, तो ना तुम्हारा ये जलसा काम आएगा, ना तुम्हारा नमाज काम आएगा, ना तुम्हारा ज़कात काम आएगा, ना तुम्हारा रोज़ा काम आएगा, ना तुम्हारा हज काम आएगा। पहले माँ बाप को खुश रखो। यह मुरब्बी को भी चाहिए, माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे के साथ सुलूक माँ बाप का जैसा करें, तब आपके सामने बच्चा भी जो है, बेटा भी सुलूक बेटा का जैसा करेगा। ये दोनों तरफ, एक तरफ नहीं कि बेटा सिर्फ माँ का हक अदा करे, माँ भी ऐसा हो जो बेटा का भी हक अदा करे।
अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया, आपको पैदा फरमाया, दुनिया को पैदा फरमाया, ये अल्लाह का एहसान नहीं है? ये खुदा का एहसान नहीं है कि आपको खाने दिया, एहसान अल्लाह का नहीं? आपको जीने दिया, अल्लाह का एहसान नहीं है? ये तो अल्लाह का फ़र्ज़ था कि अपने बंदों को पैदा किया, अपने बंदों के खाने पीने की चीज़ों को पैदा किया, अपने बंदों के लिए सारी चीज़ों को पैदा किया। ये अल्लाह का एहसान नहीं है, ये अल्लाह का फ़र्ज़ है अपने बंदों के तरफ। अब बंदा का क्या फ़र्ज़ है खुदा के तरफ, सुन लो। वो एहसान नहीं कि माँ बाप ने पैदा किया, बड़ा कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, उसको एहसान नहीं किया। वो तो माँ बाप का फ़र्ज़ था। अब अल्लाह फरमाता औलाद अपना हक अदा करे माँ बाप का, वो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, तुम उसका हक अदा करो। अल्लाह ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, एहसान नहीं जताया। आपको पैदा किया, एहसान नहीं जताया। आपको सारी चीज़ें दिया, एहसान नहीं जताया। पूरे कुरान में एहसान नहीं जताया, मगर अल्लाह ताला ने एक जगह एहसान फरमा दिया। एक एहसान फरमाया कि हमने तुमको पैदा करके तुम्हें खाना देकर, तुम्हें नेमतों देकर एहसान नहीं किया, बल्कि मेरा सबसे बड़ा एहसान तुम्हारे पर यह है कि हमने तुम्हारे नज़दीक एक बेहतरीन रसूल भेज दिया। वो मेरा एहसान है, वो मेरा एहसान है, वो मेरा एहसान है कि हमें तुम्हारे काছে একটা বেহতরিন খুব পরিষ্কার তোমার কাছে একটা নবী পাঠিয়ে দিয়েছি। ऐसा नबी भेजा और फरमा दिया, ऐ नबी कह दीजिए, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे नज़दीक जो रसूल भेजा वो डराने वाला भेजा। हमने तुम्हारे नज़दीक जो रसूल भेजा वो हिदायत देने वाला भेजा। ऐसा रसूल भेजा हो, उसका एहसान है। आज रबी अव्वल का ये महीना को समझिए कि आखिर इस महीना में सब नबी दिवस मनाता है, समझे, झंडा लगाता है, बैनर लगाता है, ये करता है, सब करता है। लेकिन ज़रा सा मुसलमान गौर कीजिए कि ये रबीउल अव्वल में तशरीफ़ का लाना, ये मकसद क्या था खुदा का? ये अल्लाह का मकसद क्या था? ये लाया क्यों? कब बनाया? कब सोचा? कब तैयार किया? कब सांचे में ढाला? फिर उसके बाद सोचने लगा खुदा, बेहतरीन नबी भेज रहा भी तो ऐसा नबी आदम के ज़माने में नहीं भेजा, ईसा के ज़माने में नहीं भेजा, मूसा का ज़माना में नहीं भेजा, कम अज़ कम 1,24,000 अम्बिया का बाद नबी भेज रहा है। तो सोचो, जो अल्लाह सारी चीज़ को पैदा करने वाला 1,24,000 अम्बिया के बाद में एक ऐसा रसूल भेज रहा है, तो यानी कि उसका सोच बहुत बड़ा है। हम इतना के बाद 1,24,000 का बाद भेजूंगा। है तो ताड़ाताड़ी पाठाबो ना, महबूबे खुदा आछे, इधर ताड़ाताड़ी पाठिए देबो। जब भेजने का टाइम आया, आप जरा सोचिए, रबी अव्वल का दिन, रबी अव्वल का दिन, सुबह के टाइम, ठंडी सुबह से पहले तशरीफ़ ला रहे हैं। जिस तरह माँ अपने पेट पे 9 महीना के बच्चा को लेकर शिद्दत से जन्म देती है, माँ जितना तकलीफ़ से बच्चों को पैदा करती है, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब खुदा को पैदा किया, बड़ी शिद्दत से पैदा किया, बहुत सोच के पैदा किया। सारे कायनात में, सारे मखलूक में झगड़ा हो गया, हसद होने लगा। ज़मीन को आसमान से, चाँद को सूरज से, कहकशा को तारे से, तारे को सैयारे से, चरीन को, परीन को, हवा को, नबादात को, ज़मीन को, ज़मा को, ये सब को इख्तलाफ हो गया। वो सब चाह रहा है कि ऐसा नबी मेरे तरफ भेज दे, ये नबी हमको दे दे। वो चाह रहा है ये नबी हमको दे दे, वो चाह रहा है नबी हमको दे दे। अल्लाह परेशान, तब तक सोच रहा है कि क्या करूं, ये कैसा महबूब बना दिया, भेजना भी मुश्किल हो रहा है। सब मुंतजिर उसके हो रहे हैं, सब तलबगार उसके हो रहे हैं, सब मांग रहे हमको दे दे, मगर मैं चाह रहा हूँ किसको दूंगा। सब मांग रहे हमको दो, मगर मैं किसको दूंगा। तो अल्लाह ने देख लिया, किसको दूंगा, आमना को दूंगा, अब्दुल्ला का बेटा बनाकर भेजूंगा,
सबसे छिपाकर नबी को भेजा जा रहा है। भेजने का जब वक्त हुआ, जब रबीउल अव्वल का दिन बाद नमाज इशा जब सब हुआ, तैयारी किया गया, फरिश्तों से कहा गया सारे चीज़ों को इतला कर दो, दरूद पढ़ते रहो जब तक भेजूँ नहीं। आमद हो चुका, इशा के बाद आमद हो रहा है, होते जा रहा है नूर का आमद। ये कितना बड़ा नूर है, ये कैसा नूर है। ना बाद नमाज इशा से शुरू हो गया भेजना, भेजते भेजते सुबह हो गया। अब क्या होता है, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब सो रहे थे। ऐसे में जब सो गए तो उनके कान में जंजीर की आवाज़ आई और ज़ोर से आवाज़ आई। आँख खोल के देखा कि या अल्लाह ये कैसा आवाज़ है। आँख खोल के देखा कि कुछ नहीं नज़र आया। फिर सो गए, फिर जब सो गए दूसरा आवाज़ आया, उससे ज़्यादा ज़ोर आया। फिर आँख खोल के देखा कुछ नहीं है। परेशान हो रहे अब्दुल मुत्तलिब, आखिर ये आवाज़ कैसी आ रही है, मेरे कानों में इतना खौफनाक आवाज़ कैसे आ रहा है, ये आवाज़ किस तरफ से आ रहा है। फिर सो गए। तीसरी बार जब बहुत ज़ोर की जंजीर की आवाज़ आई, झंकार की आवाज़ आई, अब्दुल मुत्तलिब का आँख खुला, बस नज़र छत पे पड़ा, अपने घर के छत पे पड़ा। एक नूर का टुकड़ा छत से दाखिल हुआ, एक नूर का टुकड़ा। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि हमारे घर के छत से दाखिल हो गया। हज़रत दाई हलीमा तशरीफ़ लाती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब, मुबारक हो, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा तशरीफ़ लाया। वो तो जाहिर में हज़रत आमना की औलाद है। नूर का टुकड़ा आ रहा है, कैसे आया समझना मुश्किल है। ये कैसे आया समझना मुश्किल है, क्योंकि इसकी किताब में हिसाब नहीं है। इसको किताब से अगर हिसाब लगाने जाओगे तो किताब से नहीं मिलेगा। इसको मोहब्बत से हिसाब लगाओ। मुस्तफ़ा को समझना है तो मोहब्बत से समझो। मुस्तफ़ा को समझना है तो मोहब्बत से समझो। किताब पढ़ के नहीं समझ पाओगे, किताब पढ़ के नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाह, कद जाकुम मिनल्लाह व नूरुन किताबुम मुबीन। अब अल्लाह फरमाता है तहकीक हमने किया। कद तहकीक का माने होता है जाकुम मिनल्लाह, अल्लाह के जानिब से आया नूर। बच्चा लोग को रहने दीजिए, बच्चा लोग जो करता है वो तो आप नहीं सकेगा, उसको तो ऊपर वाला भी सीधा नहीं कर सकता। आप अपना तवज्जो रखिए, इससे क्या होता है बोलने का तवज्जो फिर ख़त्म हो जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए। तो कुरान फरमाता है कद जाकुम मिनल्लाह व नूर किताबुम मुबीन, तहकीक हमने किया है, तुमने नहीं किया। कद हमने किया है तहकीक, जाकुम मिनल्लाह और अल्लाह के जानिब से आया नूर, रोशन किताब। तो पहले नूर आया, बाद में किताब। कुरान बाद में आया, मेरे नबी का नूर पहले आया। मेरे नबी का नूर पहले आया, किताब बाद में आया। कुरान कह रहा है रोशन किताब, मैं रोशन हो गया, उनके नूर से रोशन हुआ। मोहम्मद के नूर से किताब रोशन है। तो किताब से तो समझेगा नहीं, क्योंकि किताब तीन तरह से समझा जाता है। यहाँ अहले सुन्नत के यकीदा वाले भी हैं, दिगर सिलसिला वाला भी है, और समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ने का तीन तरीका है, तीन तरीका है। मैं मुहावरा से समझाऊंगा जो आपको आराम से समझ में आएगा। कुरान को समझने का भी तीन तरीका है, कुरान को पढ़ने का भी तीन तरीका है, तीन से ज़्यादा नहीं है। कुरान को पढ़ने का भी तरीका तीन, समझने का भी तरीका तीन। कैसे? क्योंकि मौलाना जो कुरान पढ़ेगा वो आलिम से कम पढ़ेगा। मौलाना का जो कुरान पढ़ना है वो आलिम से कम पढ़ेगा, और आलिम जब पढ़ेगा तो मौलाना से ज़्यादा पढ़ेगा, क्योंकि आलिम को इल्म मौलाना से ज़्यादा है, मौलाना को इल्म ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि मौलाना जितना पढ़ेगा उतने तक, जब आलिम पढ़ेगा वो वहाँ तक। आलिम को ज़्यादा समझ है, जो आलिम दीन है उससे कुरान ज़्यादा समझ में आता है।
उसका तर्जुमा समझ में आता है। मौलाना का पढ़ने का माने यहीं तक है और आलिम का पढ़ने का मालिक वहाँ तक है। अभी दोनों का तरीका अलग अलग है, क्योंकि मौलाना जो पढ़ेगा वो आलिम नहीं पढ़ सकेगा, जो आलिम पढ़ेगा वो मौलाना नहीं पढ़ सकेगा, जो मौलाना समझेगा वो आलिम समझ नहीं सकता, जो आलिम समझता है वो मौलाना नहीं समझ सकता है। अब आइए, अब तीसरा वाला कुरान कौन पढ़ रहा है? जब कुरान सूफिया इकराम पढ़ता है, गरीब नवाज जब कुरान पढ़ रहा है, ये आलिम से ज़्यादा समझ रहा है। गरीब नवाज जब कुरान पढ़ रहा है तो यह आलिम से ऊंचा समझ रहा है। गौसे पाक कुरान पढ़ रहे हैं, यह आलिम से ऊंचा समझ रहे हैं, क्योंकि यह आलिम से भी समझ रहा है। आलिम तो सिर्फ तफसीर समझा, जब गौसे पाक ने समझा, गरीब नवाज ये कुरान जब पढ़ा समझा तो वो तफसीर हुसैन समझा, वो तफसीर हुसैन समझा। यह आलिम समझ नहीं सकता। इसे 3 मिजाज से कुरान को पढ़ा जाता है। अब उसमें तुम क्या रसूल बताओगे? रसूल है क्या? क्योंकि रसूल तो ईमान में रहने वाला है। क्या है? नहीं, अल्लाह हर जगह फरमाया ईमान वालो, ईमान। हमें बार बार ওইটাই মানছি। আমাকে সব সময় বলছে, কোরআনে সব জায়গা লেখা আছে ए ईमान वालो, ईमानो। बार बार तुम ওকে কেন মানছো? ওটা বলছে ईमान। ईमान माने বুঝ, ईमानটা কি আছে ওটা বুঝ। ईमान माने रोज़ा नहीं, इस्लाम माने रोज़ा नमाज नहीं, इस्लाम माने जकात हज नहीं। इस्लाम काके बोला जाए? इस्लाम कार नाम आचे। इस्लाम मदरसा देई नहीं আমাকে, इस्लाम मस्जिद থেকে পাইনি আমি, इस्लाम मस्जिद থেকে পাইনি, इस्लाम मदरसा থেকে পাইনি। इस्लाम किसी इबारत का नाम नहीं है, इस्लाम किसी मदरसा का देन नहीं है, इस्लाम किसी मस्जिद का देन नहीं है। अगर इस्लाम हमें मिला है, दीन हमें मिला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिला है। हमें दीन दिया है तो मोहम्मद अरबी ने दिया है। हमें दीन मिला है हिंदुस्तान में तो ख्वाजा के सदक़े में मिला है। हम दीन समझा है तो गरीब नवाज ने दिया है, मदरसे ने नहीं दिया, मदरसे से नहीं मिला। दीन किसी मदरसे का मोहताज नहीं, दीन किसी इबारत का नाम नहीं। दीन नाम है लुट जाने का, दीन नाम है मिट जाने का, दीन नाम है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का। जिसने मोहम्मद से वफा की है वही दीन को समझेगा। ये तो खुदा का दीन था। अल्लाह ने नाजिल किया मुस्तफ़ा को जबल रहमत पे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत पे खड़े हैं। सहाबा 1,13,000 सहाबा इकराम को बुलाया गया। आप फरमाते हैं तुम लोगों को इसलिए बुलाया है, तुम्हारा देखा हमें कहनो डेके चीज जानो, তোমার সঙ্গে একটা কথা জরুরি আছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ বলুন। আল্লাহ আমার উপরে দিনকে মোকাম্মিল করে দিয়েছে, আল্লাহ আমার উপরে দিন মোকাম্মিল করে দিয়েছে। সেই দিনটা তোমার কাছে আমি পৌঁছে দিয়েছি, সেই জন্য তোমাদেরকে ডেকেছি। আল্লাহ আমার উপরে দিন মোকাম্মল করে দিয়েছে, সেই দিনটা কি তোমার কাছে আমি পৌঁছে দিয়েছি? তো বয়সা লোক যা ছিল সাহাবা কেঁদে ফেললো, কেঁদে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি পৌঁছান না, আপনি ওর হক আদা করে দিন। আপনি ওটা हक अदा করে দিয়েছেন, आप सिर्फ पहुँचाए नहीं, आप हक अदा कर दिए हैं। अल्लाह के हबीब शहादत का उंगली उठा के जानिब आसमान में फरमाते हैं ए अल्लाह तू भी गवाह रहना इस मैदान में, ऐ लोगों तुम भी रहना, मैंने अपना काम कर दिया। अब तो दिन मुकम्मल हो गया, अब तो ख़तरा नहीं है, अब तो कोई ख़तरा नहीं है। मुसलमान समझा, वो सहाबी नहीं समझा। जो सहाबी रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं समझा ना, वो आज का वहाबी है। जो रसूल के ज़माने में जो सहाबी नहीं समझा वो आज का वहाबी है। इसलिए कि अल्लाह का दीन था मुस्तफ़ा पे मुकम्मिल है। अब मोहम्मद का दीन आया, अब मोहम्मद दीन फैला रहे अपना। करबला हो गया, करबला हो गया। ये कौन तो दिन? अभी तो बोल रहे थे कि मुकम्मिल दीन हो गया, मुझ पर मुकम्मिल दीन हो चुका। जब मुकम्मिल हो गया तो दिन फिर ख़तरे में कैसे आ गया?
কেন এসেছে? আবার দিন একবার फिर खतरा में आ गया। अब वो जब दिन खतरा में आ गया तो नवासा को बुला के आए, लो दीन लो, दी अस्त हुसैन, लो दीन लो, दी पना अस्त हुसैन। अब मोहम्मद का दिन हुसैन बचाने करबला जा रहा है, और ऐसा दिन बचाया, एक नहीं 72 कटा के बचाया, एक नहीं 72 कटा के बचाया। तो उसी तरह दिन आज भी है। हम सिर्फ काम कर रहे हैं, हम सिर्फ काम कर रहे हैं दिन का, मगर दिन समझ के नहीं कर रहे। क्योंकि जिसके दिल में दुनिया की तलब, दुनिया का लालच, दुनिया का तमाम चीज़ रहता है, उसके दिल में मोहब्बत इलाही की जगह नहीं रहती। जो अपने दिल में सारी दुनिया बसा लेता है, उसमें दिल के अंदर खुदा का मोहब्बत नहीं रहता। दिल में उसी का खुदा का मोहब्बत होगा जो दिल से दुनिया को हटा के रखे। दुनिया तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा मकसद नहीं। मकसद तो तुम्हारा दीन है। तुमको भेजा गया सिर्फ ज़रूरत पूरा करो, फंस मत जाओ। या तो देखते हैं पैसा का चक्कर, बिल्डिंग का चक्कर, एक बित्ता का जगह का झगड़ा हो गया, एक बित्ता में मारा पीटी हो गया, केस मुकदमा हो गया, लेकिन फिर क्या हो तुम्हारा मरने के बाद? एक आदमी अमीर बनने के लिए बहुत सपना देखा और बन गया, बहुत पैसा वाला हो गया, 2 दिन बाद मर गया। उसका क्या होगा पैसा का? हिसाब कौन देगा? हिसाब तो तू देगा। दे, उसको हिसाब देने का ताकत है, उसका नाम अल्लाह है। वो छोड़ेगा नहीं, तुझसे हिसाब लेगा। तो दीन हम लोग चल रहे हैं, लेकिन दीन को समझ के नहीं चल रहे हैं कि दीन क्या है। तो दीन कहाँ आपको मिलेगा? दीन खानकाहों में जाइए, खानकाहों में जाइए, पीर के पास जाइए, आपको सही दीन बताएगा वो। मुझ जैसा पीर के पास नहीं। हम लोग तो गुनाहगार आदमी हैं, बेकार है। बेकार तो आप लोग बुलाए, काम का होते तो अपने जगह पे रहता ना, काम करता रहता। पीर के कदमों में जाइए, आपको दीन वहाँ बताया जाएगा, दीन वहाँ बताया जाएगा, दुनिया वहाँ बताया जाएगा, माँ बाप का हक़ वहाँ बताया जाएगा, दुनिया में रहने का तरीका वहाँ बताया जाएगा। वो खानकाहों से तरबियत होती है, क्योंकि ये खानका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुरू है, ये खानका मौला अली का है, एक खानका इमाम हुसैन का है, एक खानका हिंदुस्तान में गरीब नवाज का है, एक खानका जो है बगदाद में गौसुल आज़म का है। तो खानकाहों पे जाइए, आपको दीन समझ में आ गया। नमाज तो आपकी इबादत है, आपकी पहचान है, आपकी बुनियाद है। आप मुसलमान इसलिए आपके लिए 5 वक्त का नमाज है। अगर आप 5 वक्त का नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप किस धर्म का रहेंगे पता नहीं चलेगा। किस धर्म का आप रहेंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसका धर्म में इसको टीका लगाया, वो मालूम हुआ हिंदू है। आप जब टोपी लगा के मस्जिद से निकलते पता चला मुसलमान है, तो मुसलमान है। आप मुसलमान हैं, मोमिन नहीं। मोमिन का तो अलग मर्तबा है। मोमिन जो होता है उसका अलग मर्तबा है। कुरान में ये नहीं बोला अल्लाह ताला कि हम नमाजियों के साथ हैं, बोला है जी? हाँ, कुरान में नहीं बोला अल्लाह ने या अय्युहल मुसल्लमीना, ये नहीं कहा कि मैं नमाजी के साथ हूँ। अगर ऐसा कर देता तो जितना दुनिया में मस्जिद है ना, सारा नमाजी एक हो जाता और सिलसिला वाला सब चला जाता। अल्लाह ने नहीं कहा या अय्युहल मुसल्लमीन, ये नहीं कहा मैं नमाजियों के साथ हूँ। अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक हम सब्र करने वालों के साथ हैं। तो इमाम हुसैन के साथ खुदा इसलिए कि सब्र किया। यजीद नमाज भी पढ़ा, सब्र नहीं किया, अल्लाह उसके साथ नहीं। इमाम हुसैन ने नमाज भी पढ़ा और सब्र भी किया, अल्लाह उसके साथ है। तो खुदा तुम्हारे साथ तब होगा तुम हर एक चीज़ पे सब्र करोगे। अपने बच्चों को अगर अपने आप अच्छा तरीका नहीं सिखाया, अच्छा तरबियत नहीं सिखाया, तो आपका गिनती कहीं नहीं होगा। এটা কথা মনে রাখবে, যত কিছু করে নাও, যদি ঘরে ছেলেকে মানুষ না করতে পারলে তো আল্লাহর নজদিকে তুমি কোনোদিন দাঁড়াতে পারবে না, কোনোদিন দাঁড়াতে পারবে না। আল্লাহর সামনে তুমি কোনোদিন দাঁড়াতে পারবে না। নবীর রহমত থেকে দূর হয়ে যাবে। আগে তুমি নিজে বংশকে ভালো করো, তোমার মা বাপ আছে, তুমি মা বাবার সঙ্গে ভালোবাসা করো, ভালো ব্যবহার করো, চোখ উঠে কথা বলো না,
আঙ্গুল তুলে কথা বলো না। আল্লাহ কি সজে তোমাকে কি শাস্তি দেবে, এত বড় তোমাকে গুনাহতে ফেলে देवे, कौन क्यों बचाते पारबे ना। आप जितना भी नेकी कीजिए, हज कीजिए, जो कीजिए, मगर जब आपका माँ बाप आपसे खुश है ना, तो किसी का दुआ लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको दुआ लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी याद देखिए हमारे कुछ मुरीद है, मेरे नहीं है, वारिस पाक का मुरीद है, वो जो वो क्या नाम उसका, अजुल, नारे हैदरी, नारे हुसैन, वो एक बार अपना बाप का दिल से नारा लगा ले, एक बार अपना बाप का दिल से नारा लगा ले। तुम्हें हमारा मुरीद होने से क्या फ़ायदा है? जब तुम अपने बाप का कदर नहीं कर पाओगे तो हमारा मुरीद से क्या मतलब है? हम नहीं खुश हो सकता, हम राज़ी नहीं होगा। पहले बाप का कदर करो, बाप का बात मानो, माँ का कहना मानो। माँ बाप का कहना मानोगे, तुम जो करो सब अल्लाह तुमको देगा। माँ बाप को अगर छोड़ के तुम कुछ भी करोगे, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया में माँ बाप तुमको लाया है, आज तुम आलिम हुए हो। दुनिया में माँ बाप तुमको लाया है, आज तुम हाफिज हो। दुनिया में माँ बाप तुमको लाया है, आज तुम कारी हो। दुनिया में माँ बाप तुमको लाया है, आज इज्जत वाला हो, आज हस्मत वाला हो। अगर ये माँ बाप का एहसान नहीं होता, लाता नहीं, और तुम्हें अच्छा तरबियत दे के परवरिश नहीं करता, तुम आज उस काबिल नहीं बनते, तुम्हारा इज्जत नहीं होता। ये माँ बाप का एहसान है, उस एहसान का कर्ज अदा नहीं कर पाओगे। तुम कितना पीर पीर करोगे, कुछ नहीं होगा। मेरा महबूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो बोल के गया है उस पे अमल करो। मगर लोग जो बोल के गया उस पे अमल नहीं करता, मौजूज़ा देखता। अरे वो तो नबी है, वो तो मौजूज़ा दिखाएगा, लेकिन जो किरदार है मुस्तफ़ा का किरदार, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें जो पौध दिखिए दिए, जे रास्ता तुम्हारे देखे दे, वही रास्ता तो तुम्हारे चलते हो, ना कि तकरीरें तुम्हें की मौजूदा सुने कि तुम्हें मुसलमान हो जावे, करामत सुने कि मुसलमान हो जावे। वो तो करामत अल्लाह चे, तो करामत देखावे। ये तुम्हारे की करामत देखाते बोलছে সেটা তুমি দেখো, তোমাকে যে বলছো সেটা করতে হবে, যেটা বলছে সব করতে হবে তোমাকে। अल्लाह ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि व नूरुन किताबुम मुबीन, तय किया अल्लाह के जानिब से नूर आया और रोशन किताब। ये किताब रोशन है कि कुरान रोशन है। ये सबसे पहले अल्लाह ने बनाया तो अपने मुस्तफ़ा को बनाया, और अपने महबूब को बनाने से पहले 70,000 साल पहले बुराक़ नबी को बनाया, जो मेराज में सफ़र हुआ। जिस सवारी पे अख्तर साहब, जिस सवारी पे मुस्तफ़ा मेराज जा रहे हैं वो बुराक़ नबी है। 70,000 साल पहले बनाया, तब महबूब का नूर बनाया, तहतु सरा में रखा, कंदील में रखा, उसको देखता रहा। वाक़या सुना होगा, हज़रत जिब्रील आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिदाका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। हाँ जिब्रील कहो, या रसूलुल्लाह आज आपसे एक तो बात बोलना है। बोलो। अच्छा, आपका उम्र और मेरा उम्र, আপনার বয়স আমার বয়সে তফাত আছে। বলে কি তফাত? বলে আমি আপনার থেকে বড়। জিবরিল আমিন বলছে আমি আপনার থেকে বড়। আল্লাহ হাবিব হাসছে। ফির কি হলো? আমি বড় নেই? আমি আপনার বড় ভাই। জিবরিল বলছে আমি আপনার বড় ভাই। আবার আমার নবী হাসছে। আচ্ছা জিবরিল একটা কথা বলতে পারবে? বলে হ্যাঁ বলুন। তুমি কবে থেকে আসছো? বলে আমি তো আদম আলাইহিস সালাম জমানা থেকে আসছি। তাপে আপনি আন্দাজা লাগান কত আমি বয়স থেকে বড় আছে। বলে আচ্ছা 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 জিবরিল আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করবো? বলে হ্যাঁ করো। তুমি আকাশের উপর কিছু দেখেছো? হ্যাঁ দেখেছি। কি দেখেছো? বলে একটা আলো দেখেছি, একটা তারা দেখেছি। কতবার দেখেছো? বলে 70,000 বার। বলে হ্যাঁ। ও তারা কবে আসে? বলে 70 বছরে একবার। 70 বছরে একবার। 70,000 বার দেখেছি।
বলে ওই তারা তোমার মনে আছে? নিশ্চয় আমার মনে আছে, যাকে আমি এতবার দেখেছি ও আমার মনে থাকবে না? বলে আচ্ছা। আবার মুস্তাফা জানে রহমত নিজে মামাকে এখান থেকে সরালো, তো পেশানি মুস্তাফা में वो तारा চমকলো। ওই তারা তো চমকে গিয়েছে। জিবরিল বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ এই তারা আছে আমি দেখেছি। বলে আরে জিবরিল তো আমি ছিলাম, আরে ও তো আমি ছিলাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি ছিলেন? বলে হ্যাঁ। বলে আপনি কোথায় ছিলেন? বলে জিবরিল जो 70 বছর লাগে আমাকে আসতে, আল্লাহর নূরে মারকাদে আমি তাওয়াফ করতাম, আর যে সময় ওই জায়গা থেকে আমি যদি চলে এলাম তুমি আমাকে দেখে নিয়েছো, 70,000 বার দেখেছো। এবার বলো জিবি বড় কে, তুমি না আমি? तो नबी का जात समझना आसान नहीं है। आप विश्वास करो, आज दुनिया में मोबाइल में आप देख रहे हैं सब आप लोग कि मेरे महबूब मुस्तफ़ा जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कितना गलत गलत बात हो रहा है। हम लोगों का खून खौलता है, खून खौल जाता है कि रसूलुल्लाह के बारे में आज कितना तरह तरह का बात बोलता है। लोग कमांड हो रहा है, इसके लिए कमांड किया जा रहा है। गैर कौम बहुत उल्टा सीधा बात बोल रहा है। आज जो नबी दी बात देखिएगा आप, पहले से ज़्यादा मनाया जा रहा है। कलकत्ता में भी जो लोग 24 नंबर था वो लोग भी मना रहा है। वो लोग को भी समझ में आ गया मोहम्मद कौन है, क्योंकि मोहम्मद छाड़ा तो तुम्हारे कोनो पौत भी पावे ना, मोहम्मद छुमा तुम्हार बख्शिश होवे ना। तब चल बाबा ये दामन धोरे ने बाबा नाले तो हम ही मारा जाबो, डायरेक्ट तो जाबे ना। आज इतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठता है। आज मुसलमान को क्या चाहिए? आज अपने मुसलमान को चाहिए कि ये ख़ास करके ये दिन सबसे ज़्यादा मनाना चाहिए और अच्छा से मनाना चाहिए, क्योंकि रसूल का दिन को ऐसा मनाओ कि ज़मीन में मनाओ, इसकी धमक आसमान में जाए। ऐसा खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ ऐसा मनाओ जैसा अभी आप लोग पिंडाल बनाया। खैर पानी हुआ अलग बात है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। और फिर आपका ये मौसम है, पानी का मौसम है, इसमें ऊपर वाला क्या कर सकता है? भादो आसीन का महीने में आप प्रोग्राम करेगा पानी तो मिलेगा। हाँ अगर वो पानी का मौसम है पानी होता तो बोलता भाई अल्लाह कुछ रहम कर दो, पानी छुड़ा दो, कुछ दुआ पड़ता आदमी। इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप लोग ये दिन मनाता है तो इसको इतना रोशनी करो, इतना मॉडल बनाओ, इसको तरह तरह से सजाओ, बच्चों में वो खुशियाँ डालो, बच्चों में ऐसी बातें डालो, ऐसी चीज़ें दिखाओ कि जब ये राना पाड़ा के मैदान में ये जलसा जब जिस दिन मुनक़िद होने जाए तो सुबह से ऐसा लगे कि आ गए हैं रसूलुल्लाह, शायद यही आ गए हैं। ऐसा मना ये माहौल को देखकर ऐसा लगे कि देखने वाला दूर से देखे कि शायद मदीना का गली तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा दिन मना, ऐसा मना के क्या फ़ायदा है? चुपचाप से मनाओ, चुपचाप से चले जाओ। नहीं, आप खर्चा कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। कितना लोग अपना ड्यूटी बार बार से छोड़ के आज का दिन आया होगा, कुछ अभी 1 घंटा पहले पहुंचा होगा, तो कोई दोपहर पहुंचा होगा, कोई कल शाम को रात को पहुंचा होगा, इस दिन को मनाने के लिए कि हम लोग को वहाँ जलसा है, जो जलसा मनाएंगे। तो जलसा को ऐसा मनाइए कि जलसा देखने वाला देखता रहे। ये राना पाड़ा का जलसा को ऐसा बना दीजिए कि आपका जितना इधर गांव में जितना आसपास का जो लोग है, अलग अलग कमेटी, वो कमेटी ये जलसा को देखने आए, ये जलसा को देखने आए कि भाई राना पाड़ा वाला मुस्लिम कमेटी जो जलसा करता है, रसूल का जो जलसा करता है, वो जलसा में वाकई लगता है कि रसूल आ गए हैं। मजलिस में ऐसा नूर होना चाहिए कि पता चले कि ये रसूल की महफिल है, ये रसूल का महफिल है और ये सब उम्मत रसूल बैठे हैं। ऐसा होना चाहिए जलसा, ये उम्मत रसूल बैठे हैं। मेरे नबी और ऐसा नबी जिसको अल्लाह ने फरमा दिया
अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, मेरे नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मेरा नूर कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा नूर है। आइए आपको बेकायदा हदीस बता रहा हूँ, मगर उससे पहले कि आप, एक कमी हम लोग में रह गए, हम में भी रह गए, आप में भी रह गए, जिसकी महफिल है, जिसकी मजलिस, हम लोग दरूद नहीं पढ़ा। आइए दरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नबी, ऐसा नबी जिसकी तारीफ़ हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, किसी का बाप भी नहीं कर सकता। जो तारीफ़ अल्लाह ने अपने रसूल का कर दिया, उससे ज़्यादा कोई तारीफ़ कर सकता है? अल्लाह से ज़्यादा कोई रसूल का तारीफ़ कर सकता है? कुरान में अल्लाह फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, है महबूब, हमने आपकी तारीफ़ को बुलंद फरमा दिया, आपकी ज़िक्र को, आपकी ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो क्या अल्लाह से कोई बड़ा उसका ज़िक्र को बुलंद करने वाला, जिसका रब खुद उसका ज़िक्र को बुलंद कर रहा है, तो उससे ज़्यादा कोई उसका ज़िक्र को बुलंद नहीं करने वाला। तो कैसा नबी, ये कैसा रसूल है, ये किसके पास आया है? ये अल्लाह ने फरमा दिया, हम बेहतरीन नबी तुम्हारे नज़दीक भेजा, एक बेहतरीन नबी बना कर तुम्हारे नज़दीक भेजा, ये मेरा एहसान है, ये हमेशा एहसान मानो। आइए, दाई हलीमा, नाम तो सुना, दाई हलीमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा हुआ वो हज़रत हलीमा दाई था, और हुजूर को परवरिश भी किया, अपना दूध भी पिलाया। गरीब था ना, पैसा ले जाकर, पैसा मिलता था अब्दुल मुत्तलिब से, दूध पिलाने का मुस्तफ़ा को पैसा मिलता था अब्दुल मुत्तलिब से। हज़रत हलीमा दूध पिलाने के लिए ले जाती थी सुबह, और शाम को लेकर आती थी, दूध पिला देती थी। एक दिन का वाक़या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, बचपना में छोटे थे, गौर कीजिएगा बात को, बचपना में छोटे थे। हज़रत हलीमा उनको बिस्तर पे उसको लिटा दिया। किसको लिटाया? हमारे रसूल को लिटा दिया। आपके भी घर में बच्चा लेटता होगा, बच्चा, आप बच्चों को गौर से देखा है हाथ पैर चलाते हुए? आपका घर में बच्चा पैर नहीं चलाता, ऐसा ऐसा उठाता नहीं, हाथ ऐसा ऐसा नहीं करता, ऐसा ऐसा नहीं करता है, खेलता है ना, तो आप उसको क्या देते हैं? खेलना, কিছু খেলনা একটা হাতে ধরিয়ে দাও, তাহলে আমি কাজ করতে পারবো। ও একটা ঝুনঝুনা একটা টেঙে দিয়েছি, ওই ঝুনঝুনা নিয়ে ওরকম করছে, ও বাচ্চা কি জানে, কিন্তু ও তো খুব ভালো লাগছে। हज़रत हलीमा मुस्तफ़ा जाने रहमत को सुला दी, जैसा सब बच्चा में आदत था हाथ पैर चलाने का, मेरे महबूब में भी था। पर हज़रत हलीमा देख रही है ये आदतটা একটু আলাদা আছে, সব বাচ্চা তো ঠিক আছে, কিন্তু এই বাচ্চাটা একটু তো তফাৎ আছে। কি দেখছে কি, পায়ে ছাবাজ আছে, ও ছাবা তুলে উপরে করছে, হাতটা এরকম উপরে से কিছু জিনিসটা ধরছে। हज़रत हलीमा सोच रहे ये क्या बात है, ये मोहम्मद क्या पकड़ना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, समझ नहीं पाए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र आया, हज़रत हलीमा का ये बात दिमाग में था कि बच्चा भी पूछेंगे तो जवाब नहीं देगा, बड़ा हो जाएगा मुस्तफ़ा तो जवाब देगा। जब बड़ा हो गया मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बड़े हो गए, हज़रत हलीमा पूछती हैं, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बात बहुत रोज़ों से, बहुत दिनों से हमारे दिमाग में थी, मेरे आँख ने देखा था, और बच्चे के आदत की तरह आपका आदत नहीं था, सब बच्चा तो हाथ पैर चलाता था, मगर आप हाथ को बुलंद करते थे,
ऐसा लगता था कुछ पकड़ना चाह रहे हैं। आप पैर को इस तरह उठाते थे, हमारी समझ में नहीं आती थी कि हमारा समझ में नहीं आता था कि फिर कैसा क्यों करते हैं। मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे, हज़रत हलीमा से फरमाते हैं, ए माँ हलीमा, आप नहीं समझी थी? कहा मैंने नहीं समझा। अच्छा ये बताइए अम्मा, जब बच्चा हाथ पैर चलाता है उसको क्या दिया जाता है खेलने के लिए? बोले खिलौना। खिलौना आपने हमको दिया था, मैं हाथ उठा रहा था, मैं पैर उठा रहा था, आपने हमको खिलौना दिया खेलने? कहा नहीं। बोले क्यों नहीं दिया? बोले मुझे समझ में नहीं आई। बोले अम्मा तुझे समझ में नहीं आई, मगर मेरा रब को समझ में आया था, क्योंकि मैं नूर से बना हूँ, तो मेरा खिलौना भी नूर से बना था। मैं कभी चांद पकड़ना चाह रहा था, कभी तारे तोड़ना चाह रहा था, कभी अपने तलवा से सितारों को गिराना चाह रहा था, क्योंकि मैं नूर से बना हूँ, मेरा खिलौना भी नूर से बना है। यह मिट्टी का नबी नहीं है जो मिट्टी का खिलौना दे दिया जाए, यह नूर वाला नबी है, इसे नूर का खिलौना दिया जाए। तो उसका रब खुद नूर का खिलौना आसमान पे सजा दिया कि मेरे महबूब जब पैर उठाएगा, जब हाथ ऊपर करेगा, हाथ बुलंद करेगा तो खेलेगा। ये मुस्तफ़ा खेल रहा है। ऐसा नबी बचपना नहीं समझ सकते हैं तो 63 साल का उम्र को क्या समझेगा? जिसका बजाहिद बचपना नहीं समझा मुस्तफ़ा का, वो 63 साल की उम्र को क्या समझेगा? इतना आसान नहीं है, उसको समझना इतना आसान नहीं है। जिसको अल्लाह समझ गया हो उसको बंदा नहीं समझेगा। बंदों को सिर्फ बता रहा मान और जान। अबू जहल मानता था, जानता नहीं था। अगर जान जाता तो जहन्नम नहीं जाता। मोहम्मद को मानता था, भतीजा था, मानता, पर मोहम्मद को जानता नहीं अबू जहल, इसलिए जहन्नम में चला गया। मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। मानने के साथ साथ जानो उसको। बेगैर जाने बेगैर बुझे তুমি কিছু বলতে পারবে না, আগেকে বুঝতে হবে। না বুঝে কারো কথা শুনলে বুঝে গেছো, কারো কথা তুমি জেনে গিয়েছো না, এখন তুমি মানছো মানো, তুমি জানো না ওকে তুমি কি আছো। ये ऐसा नबी जो बचपना में आपको दिखाया समझाया, लेकिन हम समझा नहीं। देखिए कितना अच्छा बात है, जानवरों को मोहम्मद समझ में आया, जानवर को मोहम्मद समझ में आ गया, इंसान को समझ में नहीं आया। इंसान को आज तक, आज के दिन तक इंसान को मोहम्मद नहीं समझ में आ रहा। वो मदीना वाला है, नात में सुन लिया नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, पर कैसा नूर लाया है? ये किसका नूर लाया है? ये किसका नूर लेके आया है? ये कौन सा नूर लेके तुमको दे रहा है? ये नूर वाला तो आया है, पर ये किसका नूर लेके आया है? नात से तो तुम, नात शरीफ से, गज़ल से समझोगे मोहम्मद को, अक़ल से समझो। गज़ल से मोहम्मद को समझा नहीं जाता, अक़ल से समझा जाता है। तो जानवर को समझ में आया, पर इंसान को समझ में नहीं आया। देखिए वाक़या देखिए, हज़रत हलीमा के एक बेटे थे, एक बेटी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप भी परवरिश कर रहा था। हज़रत हलीमा का कुछ छागल छिलो, वो छागल के मोहम्मद के दिए दिए, लेकिन मोहम्मद तुम्हें जाए छागल नहीं है, जंगले तो घास फूस खाइए दिया। रोज़ लेकर आते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी को चराता, बकरी को चराता, चरा के चला जाते। एक रोज़ क्या हुआ, हमारे नबी को बुखार आ गई, तबीयत ख़राब हो गई। अब बकरी चराने कौन जाएगा? हज़रत हलीमा ने अपने बेटे को दिया, कहा बेटा जाओ, तुम्हारा भाई का एक शरीर भालो नहीं, वो शरीर ठीक नहीं, आज के वो जेते पारबे ना, तुम ही नहीं जाओ। वो छागल को ले गया, और जैसे वो छागल को लेके गया बकरी को जंगल में चराने, शेर आ गया। शेर जो आया उसमें से एक बकरी उठा के ले गया। अब एक बकरी जब उठा के ले गया, भागा रोते हुए,
हजरत हलीमा पूछते अपने बेटे से क्या हुआ, क्यों से की? बोले शेर একটা ছাগলকে নিয়ে চলে গেছে। আবার কাঁদলো, যা এক তো আমি গরিব, আমার ছাগলটা একটা शेर নিয়ে চলে গেছে, কি হবে কি? बोल रहा है कि मोहम्मद देखो आज तुम्हारा वजह से मेरा एक बकरी शेर ले गया, तुम अगर जाते बकरी चराने तो मेरा छागल रह जाता, तुम्हारा भाई चलाने गया इसलिए कि एक बकरी ले गया शेर, एक तो बकरी शेर ले गया। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत पे, तबीयत ख़राब का हालत पे उठे और भाई को लिया, बोले चलो तो देखे कौन ले गया, किसका ताकत है। हुजूर का बचपना है, जंगल गए, जंगल में आवाज़ लगा रहे हैं, नाम याद रखना, नाम याद रखना सब लोग। जब जंगल में गए तो आवाज़ लगाते, हुजूर आवाज़ लगाते, अबराहा, एक आवाज़ दिया, दूसरा आवाज़ लगाया, अबराहा, सामने नहीं आया, तीसरा आवाज़ लगाते हैं, तुमने मेरी अम्मा का बकरी उठा ले गया, तो मेरी अम्मा हलीमा का बकरी उठा ले गए, अबराहा कहाँ हो, चले आओ। वो शेर चुपके से आया, झाड़ी का पीछे से आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बकरी हवाले कर दिया। शेर बकरी को खाएगा ना जिंदा करेगा, तो बकरी को हवाले मुस्तफ़ा का किया। बोले तुम ऐसा हरकत क्यों किया, तुमने बकरी मेरे अम्मा का क्यों ले गया? कहा या रसूल अल्लाह, कसम है उस जात की जिसने आपको पैदा फरमाया, हम लोग रोज़ आते थे और झाड़ी के पीछे से लोग छिप छिप के आपको रुखसार मुबारक का दीदार करते थे, आपका चेहरे अनवर का दीदार करते थे। उस रोज़ देखा आप नहीं आए, भले मेरे महबूब नहीं आए तो ज़रूर कोई बात है, अगर मोहम्मद नहीं आएगा तो दीदार किसका करूँगा। ऐसा करो, एक बकरी उठा लेते हैं, मोहम्मद खुद चले आएगा। या रसूलल्लाह, यह गुस्ताखी हमने इसलिए की कि आपके दीदार हो जाए। है कोई इंसान, है कोई इंसान जो दीदार का मुंतज़िर हो कि मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। आँख सबके पास में है, रोशनी किसी के पास नहीं है। खाली ज़बान पे अल्लाह और रसूल अल्लाह और या वारिस बोलने से नहीं, इन आँखों को दीदार होना चाहिए। तुमको आँख दे के भेजा, दीदार करो कि ऐसा रसूल को तुम्हें भेजा है कि देखिए, जब हम इधर देख रहे हैं लगता मदीना है, मगर पहले बार आया था ना, देखा था, तो एक मदीना होना ज़रूरी है। एक मदीना बना हुआ रहने से क्या होता है कि मदीना हो कि जिसकी महफ़िल है वो महफ़िल में ज़रूर आते हैं। अब देखिए ना, आप शादी के घर में जाइएगा, वलीमा का दावत खाने, तो आप लिफाफ प्रेजेंट किसको दीजिएगा? दूल्हा को ना दीजिएगा। दूल्हा को तो छोड़ के आप किसी को नहीं दीजिएगा, स्टेज पे दूल्हा को दीजिएगा। तो दूल्हा कहाँ है भाई? दूल्हा हुआ स्टेज पे नहीं है, प्रेजेंट लेके खड़ा है। कहाँ है दूल्हा? भाई दूल्हा कहाँ है? बोले वो जो देखो, वही खाली देखो, वही फूले माला पड़े छे ना, फूले गजड़ा पड़े छे, वही दूल्हा छे। अच्छा अच्छा, बुझे गे छी। तो पता चला, एक तो गजड़ा पता बता देता कि ये दूल्हा है। तो महफिल में भी कुछ पता चल जाना चाहिए ये किसका महफिल हो रहा है, क्योंकि हर महफिल, चाहे आप गौस पाक का करें महफिल, चाहे वारिस पाक का करें महफिल, या ख्वाजा साहब का महफिल करे, रसूलुल्लाह का तो जिक्र करना ही होगा। रसूलुल्लाह का जिक्र छोड़कर आप कोई महफिल नहीं कर सकता, कोई महफिल नहीं कर सकता। इसको सजाओ अच्छा से और आपस में मिल्लत रखो, मोहब्बत रखो। जो अहम बात है, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखो
इस्लाम के अंदर दाखिल होने से सबसे पहला चीज़ है कि पहले तो जुमा का नमाज को पाबंदी से पढ़ो। जुमा का नमाज अल्लाह के हबीब सरवरे कौनो मका फ़क्र ज़मा ताजदार जहां इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिसने 3 जुमा कसरत से जानबूझकर छोड़ दिया और जुमा का नमाज नहीं पढ़ा, वो रसूल फरमाते हैं वो हमारी उम्मत से खारिज हो जाएगा। हाँ, जो जानबूझकर जुमा को छोड़ता है, रसूल फरमाते हैं कि 3 जुमा जिसने छोड़ दिया हम उसको अपनी उम्मत से खारिज कर देंगे। तो आप पहले जुमा शुरू करो, फिर 5 टाइम का शुरू करो। आपका एक छोटा सा मोहल्ला है, कम लोग हैं, जितना वक्त आप लोग बैठ के इधर उधर बात कर लेता है उतना देर अल्लाह का घर में 5 टाइम का नमाज पढ़ के चले आइए। फरिश्ता भी गवाही देगा अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ये तेरा बंदा, ये तेरा बंदा, ये तेरा बंदा अभी अभी तेरे मस्जिद में नमाज पढ़ के गया है, मैं इसकी गवाह हूँ। तो अहम सब चीज़ें ये करो, नमाज पढ़ो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी बात सिखाओ। ये खाना पीना जलसा जुलूस ये तो आपका है, शौक़ है, मोहब्बतें करो, लेकिन उससे पहले तरीक़ा इस्लाम पैदा करो। पहले इस्लाम का तरीक़ा पे आओ। अगर आपका किरदार नहीं है, आपके किरदार में नहीं दिखता है, तो आपके जलसे में क्या होगा? आपका किरदार में होना चाहिए, तरीक़ा में होना चाहिए। अगर आपका तरीक़ा है तो जलसा से ज़रूरत नहीं, आपका तरीक़ा को देख के इस्लाम में लोग आएगा, इस्लाम में लोग आएगा, आपका तरीक़ा को देख के इस्लाम में लोग आएगा। ये छोटा छोटा चीज़ को पहले आप पैदा करिए, क्योंकि जब छोटा छोटा चीज़ को आप पैदा करिएगा तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला उसी में आपको बरकत देगा। तो खाने का भीड़ लगाइए, कितना लगाइए 20 डिग लंगर कीजिए, 50 डिग लंगर कीजिए, खाना खाएगा, खाना लेगा, चले जाएगा। वो रसूल कौन? आपका साल में एक बार जलसा कराने से रसूल समझ में नहीं आएगा। आपको इश्क़े रसूल आपको अपने पास रखना होगा, पूरा साल इश्क़े रसूल दिखाना होगा, तरीक़ा रसूल पे चलना होगा, तरीक़ा मुस्तफ़ा पे अमल करना होगा। आप बरस में एक बार जलसा करके सोचिएगा कि रसूल का तरीक़ा आ जाए, कोई समझ जाएगा नहीं यार। कितना वक्त तो लाइएगा, कहाँ से लाइएगा, बक के चला जाएगा, वक्त तो वो देगा, चले जाएगा, समझ में कोई का नहीं आएगा। सबसे पहले जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह के किरदार को बनाएं, उस जगह के अमाल को बनाएं, वहाँ का तौर तरीक़ा। हमारे इलाक़ा पे एक मस्जिद है, सामने है, हम उस मस्जिद पे भीड़ लगाएं, उस मस्जिद पे जाएं, नमाज़ पढ़ें। उस मस्जिद पे जब हम जाएंगे तो मेरे बच्चे भी जाएंगे। जब देखेगा बड़ा नमाज़ पढ़ रहा है तो छोटा भी जाएगा। आप छोटा को उंगली पकड़ के ले जाए, थोड़ा मस्जिद में बदमाशी पना करेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा बदमाशी पना छोड़ देगा, वो भी नमाज़ पढ़ेगा, वो भी नमाज़ पढ़ेगा। हदीस में मरवी है, ये कोई बात ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ज़ामीन के साथ, अल्लाह ताला डॉक्यूमेंट के साथ पैदा फरमाया ताकि तुम झुटला मत दो। अल्लाह जानता था कि मेरे बंदे एक ऐसे ऐसे बंदे होंगे जो हमारी वहदानियत को झुटला देगा, हमारी कुदरत को झुटला देगा, हमारी बनाई हुई चीज़ को झुटला देगा। मेराज पे गए रसूल, अबू जहल ने कहा झूठ बात है, एक बसर कैसे आसमान में चले जाएगा, एक बसर आसमान में कैसे चला जाएगा? तो कुरान फरमा वाला इन तकवन हलवा अनिल हवा, आप उड़ जाइए, आप जाइए, संभाल लेंगे हम। गवाही दो, क्या तुम आसमान में गए थे? अल्लाह को पता था कि ये झूठ बोलेगा, मेरे मुस्तफ़ा को जलील करेगा,
कोई और नहीं करेगा, मुसलमान करेगा। और जब जब रसूल जलील हुए हैं, जब जब रसूल का तौहीन हुआ तो मुसलमान से ही हुआ, किसी कौम से नहीं हुआ। ये मुसलमान करने वाला है। इसलिए कि ज़रूरी ये है कि हम लोग को ये दीन आपको बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं। अगर आप राना पड़ा में मनाना चाहते हैं तो सबसे आलीशान, सबसे शानदार मनाइए तो नबी दिबास मनाइए, क्योंकि इसी से सब है। रसूल अगर बिस्तर अली को ना देता तो अली बिस्तर ले लेते। रसूल अन्ना मिन्नी अनल मिनल हुसैन ना कहते तो क्या हुसैन बन जाते? तो सब मर्तबा रसूल से है। तो रसूल के दिन को अच्छा बनाइए, रसूल के दिन को अच्छा बनाइए, बेहतरीन बनाइए, दीन भी अच्छा बनाइए, अमाल भी अच्छा बनाइए, अपने किरदार भी अच्छा बनाइए। चंदा देने वाला बहुत कुछ देगा, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह जिससे चाहेगा दिलाना, बहुत कुछ दे देगा, बहुत कुछ दे देगा। अगर आप उसका काम को दिल से कर रहे हैं, उसके महबूब की याद को, ज़िक्र को दिल से मना रहे हैं, तो अल्लाह आपका इंतज़ाम करेगा, अल्लाह आपका हिफाजत करेगा कि ये बंदा मेरा महबूब का ज़िक्र करने वाला है, ये बंदा मेरा महबूब का याद बनाने वाला है, इसके साथ भी खुदा हो जाओ। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों चले जाओ उस मजलिस में जहाँ मेरा महबूब का ज़िक्र किया जा रहा है, जाओ अमाल में सबका लिख दो और नाम तक लिख दो कि कौन कौन बंदा मेरे महबूब का ज़िक्र सुन रहा था और दरूद पढ़ रहा था। बरोज़े क़यामत उसका हिसाब भी देंगे। जब फरिश्ता आएगा, आपको यकीन है कि इस महफिल में फरिश्ता आएगा, आपका अंदर जो दरूद पढ़ रहे हैं उसको लिखेगा, वो सुनेगा। अल्लाह जानता है कि दरूद पढ़ रहा है, मेरे महबूब का महफिल है, मेरे महबूब का मजलिस है, ये दरूद पढ़ रहा है। दरूद पढ़िए, हाँ ये दरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा सा पानी लो। आप लोग दरूद पढ़ते रहे। दरूद जितना पढ़िएगा उतना फ़ायदा। दरूद सबसे अफजल है, दरूद से बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का ये रहमत है, ये बारिश बरस रहा है, छूट रहा है, पर चलो कुछ तो ईमान वाले, चाहने वाले सुन तो रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब के मजलिस को खाली नहीं रखा। क्या भीड़ लग जाने से पता चलेगा कि मुस्तफ़ा का चाहने वाला ज़्यादा है? भीड़ से तादाद इस्लाम का पता चलता है। तो मेरे इमाम हुसैन तो 72 थे, 22,000 भीड़ था लश्कर जर्रार। क्या जीत गया? हमेशा इस्लाम में तादाद कम रहेगा, कम लोग रहेगा, लेकिन ताकत रहेगा, ईमान का ताकत रहेगा। जरूरी कहता चीज नमाज पढ़ो। ये तकरीर हदीस बयान करने কিছু লাভ नहीं कि ওনার की करामत দেখিয়েছেন, শকুল কমর করে দিয়েছেন, এক আঙ্গুল থেকে চাঁদকে দু টুকরো করে দিয়েছেন। উনি তো নবী ছিলেন, করতে পারেন। আমি কি করতে পারি সেটা দেখো। আমি উম্মত হয়ে কি করতে পারি? তো ভাই তোমার নবী আঙ্গুল থেকে চাঁদকে দু টুকরো করে দিয়েছে, তো তুমি তো উম্মতের রসুল আছো, কিছু করে দেখাও। তুমি কিছু করে দেখাও। तो ना किसी को दिखाते पारे ताले अमाल तो भालो करे दिखाओ। ईमान वाला का सफ में खड़े हो जाओ ताकि अल्लाह तुम्हारा गिनती करे। अल्लाह कहाँ नहीं है? अल्लाह किस जगह नहीं है? अल्लाह हर जगह है। वो आपको हर तरफ से देखता है। वो खुदा है, उससे बड़ा ताकत किसी का अल्लाह से ज़्यादा नहीं है। वो तुमको सब तरफ से देख रहा है। वो इतना बड़ा हिकमत वाला खुदा है, वो जहाँ से चाहे तुम्हें देख सकता है। ये मत सोचो कि तुम उसको नहीं देख रहे हो, मगर तुम्हें वो देख रहा है।
तुम्हारे अमाल को भी देख रहा है, तुम्हारे अंजाम को भी देख रहा है, तुम्हारी मोहब्बत को भी देख रहा है। ये 11:30 बज गया रात, 11:30 বেজে গেছে। রোজ তেরা খাওয়া দাওয়া করে কত দের হয়েছে তো ঘুমাতে পারে, আজকে এরা ঘুমাতে কেন, ঘুমাচ্ছে কেন না, কেন? কত 1-1.5 লঙ্গর পেয়ে যাবে কি এক লোক, সেই জন্য বসে আছে না? এতটা পাবে? ঠিক এতটার জন্য এরকম জেগে থাকবে না? তো আমার পাড়াতে হচ্ছে, আমার রানা পাড়াতে হচ্ছে জলসা। এই জলসাতে সব লোক ছুটি করে এক জায়গা হয়ে এক জায়গা ভালোবাসা করে এসে আমাদের সঙ্গে বসে গল্প করবে। আমাদের পাড়াতে একটা চমক হবে, আলো জ্বলবে, লাইট লাগাবে, দেখতে ভালো লাগবে। তা আজকে দিন আমরা কেন ঘুমাতে যাব, একটু লেট করে যাব? এই আমার পরে একটা বক্তা আসবেন, তারও কালেকশন যা আছে আপনাদের কালেকশন হবে। হ্যাঁ, আমি তো ভাবতে পারি কালেকশন তো হয়ে গেছে, क्योंकि এই যে মধ্যে সব আছে তো কালেকশন আছে, তো যে ছেড়ে চলে গেছে ও কালেকশন নেই, যেখান থেকে ছেড়ে চলে গেছে ও কালেকশন তো আসবে না, যে আছে সেই কালেকশনই তো আছে। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेक्शन कर लिया, आपको चुन लिया कि तुम मेरे उम्मत हो, तुम मेरे प्यारे हो, तुमने अपना वक्त देकर मेरा बात सुना, तुम्हारा कलेक्शन हो गया, अगले साल भी तुम रहोगे। रसूल का याद पैसा से नहीं होता, रसूल का याद होता है मोहब्बत से, ईमान से होता है। अगर आपका दिल में मोहब्बत रसूल नहीं, आप कितना कोशिश कीजिए, कुछ भी करिएगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है, जितना भी कीजिए। दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। देखिए भाई, हम तो बहुत दिन के बाद आते हैं, लेकिन आने के बाद कुछ लोग को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चों के अंदर में बहुत तरह का बहुत में बीमारी है, बहुत में कमी है। ये आप लोग को जो पाड़ा है, जो लोग आप कमेटी बनाए हैं, आप लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, उन गरीब लोग को पहले देखिए। इस जलसा से ज़्यादा ज़रूरी है उन गरीब को देखना। आप अपने इलाका में अपने गरीबों को नहीं देखेंगे तो इस तरह से खर्चा करके अल्लाह खुश नहीं होगा, अल्लाह कभी खुश नहीं होगा। अपने पाड़ा के गरीबी को हटाइए, जो बच्चा में तहजीब नहीं उसको तहजीब का रास्ता दिखाइए, जो बच्चा इसमें बीमार भी बहुत सा देखा है, उन बीमारों को देखिए, उसके माँ बाप से पूछिए। अगर आप लोग से कुछ होता है, ज़रूरत नहीं कि 1 रुपया खर्चा कीजिए, आप 4 आना करके उसको कीजिए, उसको साथ दीजिए। यही तो इंसानियत है, यही तो अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। सब ताकत था, ये सारा ताकत भूल जाने के बाद भी गरीब पे पास जाते, सब ताकत भूल जाते कि हम रसूल, हम सब कुछ जानते हैं, मुनाफिक के पास चले जाते हैं, जो कूड़ा फेंक दिया उससे जाके पूछते कैसा हो, तबीयत ठीक है, खैरियत से हो, तो ऐसा रसूल। तो हम रसूल का उम्मत है, हमको भी चाहिए इस पाड़ा में रहकर अपने पाड़ा का, ज़्यादा नहीं अपने पाड़ा का, इतने ही पाड़ा का, लोगों में इक़्तिदार फैलाइए, लोगों के अंदर मोहब्बत फैलाइए, लोगों में इंतशार फैलाइए, और उसमें देखिए जो बच्चे हैं उनको तरबियत देने की कोशिश कीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो ज़बान ख़राब करते ज़्यादा है, उस सब को आप सही कीजिए। आप लोग अगर आप माहौल नहीं ठीक कीजिएगा, किसको बुलाइएगा? हमको बुलाइए, हमारे बाद किसी और को बुलाइए। उसको बुलाने से क्या होगा, वो पूरा 30 पारा पढ़ के चला जाएगा, लेकिन आपके अंदर नहीं घुसेगा, आपके अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि आपने नूर का दरवाज़ा बंद कर दिया। नूर का दरवाज़ा बंद है तो नूर वाला का जिक्र आपके अंदर जा नहीं सकता। पहले अपने नूर का दरवाज़ा को खोलिए। वो दरवाज़ा का चाबी का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत को उसको खोलिए, सीना चाक कीजिए, फिर नूर मुस्तफ़ा को भरिए अपने सीने पे। वो सारा काम नहीं करेंगे, सिला रहमी का काम नहीं करेंगे, इंसानियत का काम नहीं करेंगे, और खाली हम लंगर बनाते रहें, जलसा करते रहें, इससे हमारा क्या फ़ायदा है? हम पहले इंसानियत का काम करें। हमारे नबी आए इंसानियत का काम किए, हमारे नबी आए इंसानियत का सबक दिया, हमारे नबी आए
कि देखो किस शान से नबियों का इमाम आता है, देखो किस शान से नबियों का इमाम आता है। अरे आप पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। ऐसा बनिए, आप पैदल है, सवारी पे गुलाम आता है। ऐसा बनना चाहिए। और बोले इजाज़त है आप लोग को? वो आएगा, अभी दरूद सलाम होगा, उसके बाद टाइम लग जाएगा, घंटा भर तो उसमें लग जाता है। हाँ, घंटा भर तो उसमें लग जाएगा। आप उसको मत देखिए कि कौन वक्त तो आवे कब आएगा, उसको मत देखिए। आप उसका इंतज़ार कीजिए, उसका खैर मकदम कीजिए ताकि उसकी इज़्ज़त अफजाई हो, उसका इज़्ज़त अफजाई हो। ये तो ये नहीं ना कि फ़िल्म थोड़ी चल रहा है, एक रील ख़त्म हुआ दूसरा ढुका दो। हाँ, क्या बोलो बिलाल? ये फिल्म नहीं चल रहा है कि नहीं बाबा आप उसका इंतज़ार करिए, वो जैसे ढुकेगा आप हटिएगा। तो ये तो ठीक बात नहीं है। उसको भी थोड़ा इंतज़ार कराइए, एक गिलास पानी पिलाइए, उसको इज़्ज़त दीजिए ताकि उसको लगेगा कि राना पाड़ा वाला मुसलमान है, उसमें तहज़ीब है, उसके अंदर अदब है। पहले बुलाया, फिर बैठाया, एक गिलास पानी पिलाया, फिर स्टेज में चढ़ाया। अब वो बेचारा गाड़ी से उतरेगा, अच्छा बाबा एक घंटे शो लो, आप नहीं आशो। ये फिल्म का रील नहीं है जिसको हटाइए, ये चैनल बदलिए, वो चैनल चलाइए, वो चैनल बदलिए, वो चैनल चलाइए। जितना देर जब आप सुनने के बाद में 1.5 घंटा तो सुन लिया आप, 1.5 घंटा सुना, घंटा भर में दुआ हो, दरूद व सलाम हो, न्याज फातिहा हो, तब अपने दिल को मनव्वर कीजिए उनके दरूद व सलाम से, उनके दरूद व सलाम से दिल को मनव्वर कीजिए। आइए खड़े होइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व यक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी
या हबीब सलाम अलैका सलवात अलैका। मैं भटक रहा था आका मगर आपके करम ने। मैं भटक रहा था आका मगर आपके करम ने मुझे रास्ता दिखाया। ये करम नहीं तो क्या है या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह। जान करे काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा। खल्के के वारिसे खुदारा लो सलाम आका हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम। या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि। मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि। करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन करबला की ज़मीं और इमाम हुसैन उन शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। उन शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि। सुभानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम, ये रात के ज़वाल के वक्त मौला तेरी बारगाह पे तेरे आसमान के नीचे खड़े होकर राना पाड़ा के माठ में मौला तेरे महबूब का ज़िक्र लोग कराया और करा रहे हैं। इसके बाद भी तेरा महबूब का ज़िक्र होगा।
मौला इस महफ़िल को और इस महफ़िल कराने वालों को तू मकबूल फरमा ले। हे मेरे मौला, इस जलसा को ता क़यामत तक कायम रख। परवरदिगार आलम, तेरे रसूल की मजलिस तेरे रसूल के सदक़े में कायम रहे। मौला, तेरे रसूल की ये महफ़िल तेरे रसूल के तुफ़ैल में कायम रहे और कराने वाला की मौला रोज़ी रोज़गार में बरकत रहे और यहाँ के तमाम लोगों पे मौला तेरा फ़ज़्ल व करम रहे, तेरी अता रहे, तेरी इनायत रहे। मौला, तेरे करम से ये जहाँ ये राना पाड़ा पे हमेशा बरकत रहे। तेरे महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौला रहमत और उनके नूर से ये राना पाड़ा हमेशा उजियार रहे, उजागर रहे, रोशनी रहे। बस मौला रसूल की मोहब्बत इन तमाम के दिलों पे हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे और सब की परेशानी को दूर कर दे। जितने यहाँ औरतें हैं, माँ बहन हैं, हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी की मौला कामयाबी ज़िंदगी बना दे, कामयाबी ज़िंदगी बना दे। माँ बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता कर दे। परवरदिगार आलम, तुझसे पहले इल्तिजा यही है, तेरे हबीब के सदक़े में मौला, तेरे रसूल के सदक़े में सबसे पहले लोग अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। मौला, लोग अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करें। तू बड़ा करम वाला, रहमत वाला है मालिक, तू परवरदिगार है सबका, तेरे महबूब सबके रहमतिल आलमीन हैं। हम लोग उनकी रहमत में हैं, उनकी उम्मत में है। परवरदिगार, हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा, हम सब के गुनाह को माफ़ फरमा। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।